कौवे अपने घर में अपने अपने घोंसलों में बैठे एक दूसरे को घूर रहे थे। मैंने तुमसे कहा था कि दाना जमा कर लो, मगर तुम तो हो ही आलसी, मेरी एक न सुनी। मेरी एक ना सुनी? बोल तो ऐसे रही हो जैसे खुद बहुत मेहनती हो। याद है सारा सारा दिन सोई रहती थी। मैं जब भी दाना लाने का कहता था मुझसे लड़ाई शुरू कर देती थी। चिड़िया अपने घर में अपने दो बच्चों के साथ बैठी हुई थी। चिड़िया के पास घर में दाना भी था और कुछ फल भी। चिड़िया को तो बारिश की कोई चिंता ना थी। मम्मा, ऐसी बारिश में जिन पक्षियों के पास दाना नहीं होता वो क्या करते हैं? बेटा, वो परेशान ही होते हैं और क्या कहते हैं, इसलिए तो कहते हैं कि बारिशों का दाना सूखे के दिनों में ही जमा कर लो, वरना भूखे सोना पड़ता है। मम्मा, क्या आपकी मम्मा भी आपकी तरह ही दाना जमा कर लिया करती थी? गुड़िया बेटी, हाँ, मगर एक बार मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। वो बारिशों के लिए दाना ना जमा कर सकी। फिर मुझे और आपकी नानू को 2 दिन तक भूखे ही सोना पड़ा था। हरियाली, लो तुम ये मीठा अमरूद खा लो और मैं चने का दाना खा लेता हूँ। मिठू जी, मैंने दाना खा लिया है, आप ये मीठा अमरूद खा लो। हरियाली, इस बार तो हमें बारिशों की कोई चिंता नहीं है। ये बारिशों का मौसम भी फिर ही अच्छा लगता है जब घर में दाना पानी हो, वरना बारिश के दिन गुजारने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। मुझे तो ये बारिशें बहुत बुरी लगती है। ना जाने कब बारिश रुकेगी और कब मुझे दाना मिलेगा। जिन पक्षियों के घरों में दाना है उन्हें तो बारिश का मौसम बहुत अच्छा लग रहा होगा। हाँ, जैसे चिड़िया, जैसे तोता, जैसे कबूतर, सबके पास दाना है। एक हम कौवे ही भूखे पेट बैठे हुए हैं। कालू, तुम्हारी कसम, मैं भूख से मर रही हूँ। जाओ कुछ करो प्लीज कालू जी। गोरी, चिड़िया तो मेरा विश्वास नहीं करेगी। मैं तोते के पास जाता हूँ। कालू जी, एक उपाय है मेरे पास। तुम तोते से जाकर कहो कि चिड़िया दाना मांग रही है। ऐसी बारिश में तोता कौन सा चिड़िया से पूछने आएगा? गोरी, बात तो ठीक है तुम्हारी, और फिर तुम चिड़िया से जाकर कहना कि तोता दाना मांग रहा है। ऐसे हम दोनों का पेट भर जाएगा। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है। कौवे के पास एक छाता तो था जो उसने किसी इंसान का चुराया हुआ था। कौवा तोते के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। तोता दरवाजा खोलता है। पीछे पीछे, थोड़ा पीछे रहकर बात करो, क्या काम है? तोते, मुझे अंदर तो आने दो। ना, यहाँ से ही बताओ। वो चिड़िया है ना मेरी पड़ोसन, वो बहुत कमजोर है। ऐसी बारिश में वो उड़ नहीं सकती। कालू कौवे, ऐसी बारिश में घर से निकलता कौन है? मेरी बात तो सुनो यार तोते, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। वो दाना मांग रही है। चिड़िया के बच्चे बहुत भूखे हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। अगर मेरा विश्वास नहीं तो जाकर पूछ लो। अब ऐसी बारिश में मैं नहीं जा सकता। हरियाली, तोते की पत्नी एक बाली गेहूं की लेकर बाहर आ जाती है। कौवे, लो तुम ये गेहूं ले जाओ और चिड़िया को दे दो। उसे कहना कि अपने बच्चों को पेट भर कर दाना खिलाए। कौवा दाना देखकर बहुत खुश होता है और दाना लेकर वहाँ से चला जाता है। वो तोते का बच्चा मोटी चोंच वाला मुझसे ऐसे सवाल पूछ रहा था जैसे पुलिस ऑफिसर हो। कालू जी, ऐसे मौसम में 2-4 बातें सुनकर दाना मिल गया और हमें क्या चाहिए? लाओ, ये दाना मैं खा लेती हूँ, मुझे ज्यादा भूख लगी है, और फिर बाद में तुम्हें चिड़िया से दाना मांग कर ला देती हूँ मैं। गोरी कौवी दाने पर टूटती है और सारे का सारा दाना अकेली ही खा लेती है। कुकू बेटा, लाओ मुझे मटका दो, मैं मटका बाहर रखकर बारिश का पानी भर लेती हूँ। मम्मा, क्या बारिश का पानी पीने लायक होता है? तो और क्या, बारिश का पानी साफ होता है, उसे हम पी सकते हैं। फिर मम्मा चिड़िया अपना मटका लेकर
बाहर पेड़ पर अपने घर के सामने बैठकर पानी भरने लगती है। दूर से ही चिड़िया गोरी कव्वी को आते हुए देख लेती है। लो आ गई कव्वी, ज़रूर मुझसे दाना लेने आई होगी। चिड़िया, मैं सारे रास्ते में सोच रही थी कि न जाने चिड़िया दरवाज़ा भी खोले या ना खोले। अगर मैं घर के अंदर होती तो कभी ना खोलती दरवाज़ा। बताओ क्या काम है? वो मेरा पड़ोसी है ना, मोटी चोंच वाला तोता। से दाना ख़त्म हो गया है? हाँ, आधा दाना हमने खाया और आधा तो वो तोता ही खा गया है। तुम यहाँ रुको, मैं घर से दाना लाती हूँ। फिर चिड़िया घर में जाती है और गोरी कव्वी को मकई का एक भुट्टा ला देती है। तोते से कहना कि मेरे पास मकई ही थी। ऐसे मौसम में उस मोटी चोंच वाले को मकई मिल गई और क्या वो हमारी जान लेगा? चिड़िया, अब मैं जाती हूँ, कहीं भूख से वो बेचारा मर ही ना जाए। गोरी कव्वी चिड़िया से मकई का भुट्टा लेकर चली जाती है। दोनों कव्वे पेट भरकर मकई खाते हैं। गोरी, अगर बारिश ना रुकी तो सुबह का नाश्ता कहाँ से करेंगे? कालू, मैं तो पहले ही ब्लड प्रेशर की मरीज हूँ, मुझे इतनी टेंशन ना दो। जब सुबह होगी देखा जाएगा। वो मोटी बुलबुल भी बारिशों से पहले मीठे मीठे फूल जमा कर रही थी। अब सो जाओ, कल उस बुलबुल को भी देख लेंगे। दोनों कव्वे सो जाते हैं। मम्मा, ऐसी बारिश में तितलियाँ कहाँ जाती हैं? बेटा, हमारी तरह उनके भी घर होते हैं। और मम्मा, इंसान ऐसी बारिश में क्या करते हैं? पागल, इंसानों के पास बड़े बड़े घर होते हैं, आसमान तक ऊंचे। वो अपने घरों में रहते हैं। मम्मा, क्या इंसानों के पास भी दाना जमा होता है? हाँ बेटा, मगर इंसान भी हमारी तरह ही होते हैं। जो आलसी इंसान होते हैं वो बारिशों में बहुत परेशान होते हैं, और जिनके पास दाना होता है वो बारिशों के दिन मज़े से गुजारते हैं। सुबह हो जाती है, कौवा और कव्वी भी उठ जाते हैं। कालू, कालू उठो, देखो देखो, बारिश रुक गई है, मौसम बदल गया है। देखो, बाहर धूप निकली हुई है। चलो जल्दी से दाना जमा कर लें, इससे पहले कि बारिश फिर से शुरू हो जाए। हाँ गोरी, इस बार मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी बारिश अपने घर में आराम से बैठकर देखूं। तो क्या चिड़िया, तुमने मुझसे दाना नहीं मंगवाया था? ना ना, मैंने कब मंगवाया? वो कव्वी तो मुझसे तुम्हारा नाम लेकर दाना ले गई। उसने कहा कि मिठू बेचारा भूख से मर रहा है। इसका मतलब वो कव्वे हमें फिर से उल्लू बना गए। फिर चिड़िया और तोता हंसने लगते हैं। सामने से गोरी और कालू आ रहे थे। चिड़िया और तोते को इकट्ठे बैठे हुए देखकर वो अपनी राह बदल लेते हैं और दूसरी दिशा में चले जाते हैं, क्योंकि कव्वे जानते थे कि उनका झूठ पकड़ा गया होगा। जंगल में कई दिनों की बारिशों के बाद बाढ़ आ गई थी। हर तरफ पानी ही पानी था। रानू चिड़िया अपना दाना ढूंढ रही थी। मैदान पूरी तरह पानी से भर चुका है। अब मैं अपने परिवार का दाना कहाँ से लाऊं? बहुत मुश्किल हो गया है अब तो दाना ढूंढना। रानू चिड़िया फिर से उड़ती है। ये दाना मेरा है, ये मेरा है, इसे मैं ढूंढ कर लाया हूँ। आधा दाना मुझे दोगे तो फिर ही तुम आधा दाना लेकर घर जाओगे, वरना मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मुझे घर जाने दो, मेरा परिवार मेरा इंतज़ार कर रहा है। नहीं जाने दूंगा, पहले मुझे आधा दाना दो। कबूतर और कव्वे की दाने पर लड़ाई शुरू हो जाती है और दाना कबूतर के पंख से छूटकर नीचे पानी में गिर जाता है। रानू चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। अगर हम सब दाने को लेकर ऐसे ही लड़ते रहे तो हम सब मारे जाएंगे। ये सब इस काले कव्वे की वजह से हुआ है। ये दाना मेरा था, कल मैंने ये दाना देखा था। कव्वे और कबूतर भैया, अब लड़ाई छोड़ भी दें। मैंने सोचा है हमें इस जंगल से परावास कर जाना चाहिए। हम किसी नए जंगल में जाते हैं, ऐसे जंगल में जहाँ दाना हो, फल हो, पहाड़ हो। लेकिन ऐसा जंगल हमें कहाँ से मिलेगा? अगर ढूंढने निकलेंगे तो हमें मिल जाएगा, और अगर हाथ पर हाथ रखकर घर में बैठे रहे तो ऐसे ही आपस में लड़ लड़ कर मर जाएंगे। जंगल के बाकी सब पक्षी रानू चिड़िया की बात मान लेते हैं और
और दूसरे जंगल जाने को तैयार हो जाते हैं। मम्मा, क्या कल हम दूसरे जंगल जा रहे हैं? हाँ मेरे बच्चों, हम सबको अब यहाँ से जाना होगा। लेकिन मम्मा, मेरा अपना घर छोड़ने को दिल नहीं कर रहा। उदास क्यों हो बेटा? जब इस जंगल में बाहर आएगी तो हम सब इस जंगल में लौट कर आ जाएंगे। ये घर हमारा है और हमारा ही रहेगा। सुबह हो जाती है। सभी पक्षी बरगद के बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। गोरी कौवी और कालू कौवा भी अपना फटा पुराना बैग उठाए आ जाते हैं। चिड़िया, किस तरफ जाना है? गोरी बहन, पश्चिम की दिशा में, क्योंकि पश्चिम वाले जंगल में बाहर का मौसम होगा और वहाँ से हमें दाना पानी आसानी से मिल जाएगा। आप चले, हमें देर हो रही है। फिर वो सब उड़ते हैं। कौवा और कौवे, तोता, कबूतर, चिड़िया और उसके 2 बच्चे सब उड़ते हैं। वो उड़ते उड़ते जंगल के बाहरी हिस्से तक पहुंच जाते हैं। वो थक चुके थे और थोड़ी देर आराम करने के लिए एक जगह बैठ जाते हैं। मुझे तो भूख लगी हुई है, मैं दाना ढूंढने जा रहा हूँ। कौवे भैया, हम सब भूखे हैं, लेकिन इस जंगल में दाना नहीं है। हमें थोड़ी देर सांस लेने के बाद यहाँ से जाना होगा। भूखे पेट उड़ना मुश्किल है। चिड़िया, सब साथ जा रहे हैं, इसलिए एक दूसरे की बात भी हमें माननी चाहिए। चल कालू, कुछ ढूंढकर खा लेते हैं। कौवा और कौवी दाना ढूंढने निकल जाते हैं। चिड़िया रानी, हम सब भी किस्मत आजमा लेते हैं, हो सकता है हमें भी कोई चीज़ मिल जाए। ठीक है, जैसे आप सबकी मर्जी। थोड़ी देर बाद तोते को एक फल मिल जाता है। तोता वो फल लेकर अपने दोस्तों के पास आता है। हम सब मिलकर ये फल खा लेते हैं, थोड़ी ताकत मिलेगी और बाकी का सफर शुरू करते हैं। कालू, अरे कालू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बुरे दोस्त, मैं और तुम्हारी भाभी गोरी दूसरे पक्षियों के साथ दूसरे जंगल जा रहे हैं। क्या तुम्हारे जंगल में दाने की कमी है? हाँ, इसीलिए हम सब दोस्त दूसरे जंगल जा रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा घर वो सामने है, मैं इसी जंगल में रहता हूँ। तुम दोनों मेरे साथ रहो, मैं तुम दोनों को दाना पानी सब दूंगा, लेकिन वो सब भी मेरे दोस्त हैं। कालू, कुछ सोचो, तुम्हारा दोस्त तुम्हारा इतना भला सोच रहा है और तुम उन भूखे पक्षियों की बात कर रहे हो। वो बड़ी चोंच वाला तोता क्या दे सकता है? और याद है, कल वो गंदी आंखों वाला कबूतर तुमसे एक दाने को लेकर लड़ाई कर रहा था। भाभी जी, चले, आ मेरे साथ चले। कालू दोस्त, उठो, अब सोच क्या रहे हो? ये भी अच्छा हुआ जो हमें तुम मिल गए। बुरा कौवा कालू कौवे और गोरी कौवी को अपने घर ले जाता है। उन्हें खाने को दाना देता है और पानी देता है। हमें कालू और गोरी को ढूंढ कर लाना होगा। अगर रात हो गई तो हम सब बाकी का सफर कैसे करेंगे? चिड़िया रानी, वो उस तरफ गए थे, मैं और कबूतर जाते हैं और उन कौवों को ढूंढ कर लाते हैं। ऐसे कहते हुए तोता और कबूतर कालू कौवे और गोरी कौवी की खोज में निकलते हैं। गोरी कौवी और कालू कौवा बुरे कौवे के साथ उसके घर के बाहर बैठे हुए थे। कालू, तुम यहाँ हो और वहाँ हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बात यह है कि हमें हमारा पुराना दोस्त मिल गया है और अब हम इसी के पास रहेंगे। तुम सब जाओ जहाँ जाना है। कालू, शर्म करो, हम सब तुम्हारे दोस्त हैं और तुम हमें छोड़कर इस कौवे के साथ रहने का सोच रहे हो। गंदी आंखों वाले, कहा ना तुम सब जाओ, मैं थक गई हूँ, मुझसे और उड़ा भी नहीं जा रहा। पछताओगे, देखना तुम जरूर पछताओगे। चलो, तुम घर चलो, मैं तुम्हें और दाना देता हूँ। कबूतर और तोता वापस चले जाते हैं और रानो चिड़िया को सारी बात बताते हैं। वो कौवे नहीं मान रहे, वो तो अपने नए दोस्त के साथ ही रहेंगे। जैसे उनकी मर्जी। वो सब फिर से उड़ते हैं और शाम होने से पहले पहले वो सब पश्चिम वाले जंगल में पहुंच जाते हैं। कबूतर भैया, मैं आप सब के लिए घोंसलों का बंदोबस्त करती हूँ और आप तोते को साथ लेकर दाना ले आओ। मुझे इन घने पेड़ों की दिशा से फल की खुशबू आ रही है, इस जंगल में फल जरूर होंगे। रात हो जाती है। रानो चिड़िया और उसके सभी दोस्त अपने अपने घोंसलों में बैठे हुए थे। उनके पास खाने को फल थे और रात गुजारने को घोंसला। उधर कालू कौवा और गोरी कौवी अपने दोस्त बूरे के घर में बैठे हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक होती है। बूरा कौवा दरवाज़ा खोलता है।
बाहर बूढ़े की पत्नी चमकीली खड़ी थी। चमकीली, तुम इस वक्त? हाँ, मैंने सोचा मैं आज ही वापस चली जाती हूँ। चमकीली बूढ़े कौवे की पत्नी घर में आती है। ये कौन है? गंदे बदबूदार कौवे। ये तो मेरे दोस्त हैं। ये घर मेरे पिताजी ने बना कर दिया था, इसलिए नहीं कि तुम इन जैसे गंदे कौवों को मेरे घर में रखोगे। गोरी कौवी और कालू कौवा एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उठाओ अपना सामान और निकल जाओ यहाँ से। कालू दोस्त, माफ करना, तुम दोनों को यहाँ से जाना होगा। धोखा, तुमने हमें धोखा दिया है। कालू, अब हम कहाँ जाएं? बुरा कौवा कालू और गोरी को अपने घर से निकाल देता है और अंधेरी रात में काले कौवे पेड़ फिरते हैं। उनके पास ना ही घोंसला था और ना ही खाने को दाना, क्योंकि कौवों ने अपने दोस्तों को छोड़कर राह जाते कौवे पर विश्वास किया था। प्यारे दोस्तों, हमेशा अपने दोस्तों का ख्याल रखें, क्योंकि मुश्किल समय में सिर्फ अच्छे दोस्त ही काम आते हैं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।